आज हम लोग बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो बिहार में रेडियो ऑपरेटर की बहाली आई है ASI का, जिसमें हम 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन सेट के रूप में तैयार किया गया है। 1 से लेकर के 60 तक फिजिक्स मिलेगा और 61 से लेकर के 100 तक GK GS मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट को। इतने सारे सेटों में लिया गया है, देख सकते हैं। 60 तक आपका फिजिक्स रहेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। 60 तक हम लोग का फिजिक्स है और 61 से लेकर के पूरे 100 तक GK GS करंट अफेयर वगैरह है और लास्ट में आंसर भी दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट को। पहला से पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? राइट आंसर बी होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा? सबको पता है, आंसर सी होगा, पराध्वनि कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर डी होगा, ज्वारीय ऊर्जा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ए होगा, वायु में ध्वनि तरंग। 6 नंबर क्वेश्चन है, आवेग को के किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर डी होगा, बल और समय का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी यंत्र में अवस्था फलन या अवस्था चर नहीं है? इसका राइट आंसर सी होगा। 8 नंबर, यदि किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण उनकी कुल ऊर्जा को संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र में दिया गया है। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ना है, फर्स्ट ही चैप्टर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, mL²T-2 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक विमाहीन राशि है जिसकी बीमा नहीं होती है? इसका राइट आंसर सी होगा, अपवर्तक सूचकांक होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है? और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो देख सकते हैं इसमें से कौन है। ऑप्शन दिया है वेग, समय, दूरी, चाल। इसका आंसर बिल्कुल सामने झलक रहा है। इसका राइट आंसर ए होगा, वेग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम वेग के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें तो इसका आयाम होना चाहिए। तो यह वेग की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, m0L1T-1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के प्रक्षेप्य पथ की आकृति
क्या होती है? इसका राइट आंसर बी होगा, कुंडलीय पथ होती है। प्रक्षेप्य की जो बात कर रहा है, 11th क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। वर्ष 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से जुड़े होने के लिए किनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है? इसका राइट आंसर डी होगा, वर्नर हाइजेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्टिकल फाइबर में कोर खाली स्थान से बना होता है। किससे बना होता है? ऑप्शन दिया गया है, उच्च अपवर्तनांक वाले पदार्थ, निम्न अपवर्तनांक वाले पदार्थ, उच्च घनत्व वाले पदार्थ, निम्न स्तर घनत्व वाले पदार्थ। तो किससे बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, उच्चतर अपवर्तनांक वाले पदार्थ होगा। क्या करें? ऑप्टिकल फाइबर में कोर बना होता है, इसका बना होगा उच्चतर अपवर्तनांक वाले पदार्थ का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पंद्रह कह रहा है, इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आकृति f, काल की अवधि t के बीच का क्या संबंध होता है? इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान कितना है? फिर से क्वेश्चन, एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान कितना होगा? 1 कैरेट के मान की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 200 मिलीग्राम होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के जल्दी गर्म होने के कारण इसका प्रयोग बर्तनों के लिए किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 386.4 जूल प्रति केजी कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में कितने परस्पर स्वतंत्र मूल राशियां हैं? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 7 है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर परिमाण का निर्धारण मूल आवेश के संख्यात्मक मान को खाली स्थान के बराबर निर्धारित करके किया जाता है। तो जो फ्लो होता है उसकी बात कर रहा है, वही मूलावेश का संख्यात्मक मान, जो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, 1.602176634 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित नक्षत्रों के रंगों को उसके तापमान के संदर्भ में समझाता है? इसका राइट आंसर डी होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर डी नहीं होना चाहिए, इसी बेस पे हुक का नियम नहीं होगा। यहाँ बात सूर्य और तारे सहित नक्षत्रों की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, विन का विस्थापन नियम। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिकी में आवेग का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर सी होगा, बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से उच्च सममितता मौजूद होने पर
विद्युत क्षेत्र की गणना करते समय कौन से नियम अत्यधिक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर डी है, गॉस का नियम, जो हम लोग 12 क्लास में पहल का ही चैप्टर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर तापमान और दाब पर एक स्वतःस्फूर्ति प्रक्रिया के लिए गिब्स युक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है, जिसका राइट आंसर होगा सी होगा, डेल जी लेस देन 0। 25 नंबर क्वेश्चन है, दो ध्वनि तीव्रता के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अभियांत्रिक इकाई क्या कहलाती है? कह रहे दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर वही डेसिबल हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि की चाल, उसके तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध होता है? इसका राइट आंसर क्या जा सकता है? डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? वही है पूर्णांतरिक परावर्तन। 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन में, और 12th में भी पढ़ेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी तंत्र में ऊष्मा पार्थ दीवार का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह तंत्रों के बीच ऊष्मा का प्रवाह होने देती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सोलर रेडिएशन को। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होगा? एक बैरल में कितना लीटर होगा, इसकी बात कर रहा है। 159 लीटर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या इंगित करती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित सामर्थ्य होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि किस प्रकार होती है? राइट आंसर भी होगा, यह चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बल की दिशा क्या है? घर्षण बल की दिशा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होगा। जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जब कोई इंसान आगे की ओर चलता है या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु आगे की ओर चलती है तो उसका जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बिल्कुल पीछे ही लगता है, अपोजिट साइड में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के लिए क्रांति कोण लगभग होता है। हीरे के लिए क्रांति कोण लगभग कितना होगा? 2.44, यहाँ इतना इसका क्रांति कोण होगा। 35 नंबर है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश के एक बारीकी किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि ये 10th का क्वेश्चन है। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा? अवशोषित होगा या परावर्तित होगा या टिमटिमाएगा या वर्ण विक्षेपित होगा? क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से 36 नंबर को। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा? इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं, वर्ण विक्षेपित होगा। गति के 37 नंबर है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो इस तो कहना है नहीं, न्यूटन जी है, इसका राइट आंसर सी होगा। 38 नंबर है, विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई जूल के बराबर होती है, तो ये कितने जूल के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 3.6 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन मीन्स वही बड़ा करना, क्या होगा? डायप्टर होगा, सेंटीमीटर होगा, न्यूटन होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि हाँ चारों ऑप्शन में किसी का भी है, तो इनमें से कोई नहीं। आवर्धन की इकाई क्या होगी? तो इनमें से कोई नहीं होगी। 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें से निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रक एसआई मात्रक नहीं है? ओम तो है ही, एम्पियर भी है, न्यूटन भी है, बट ये कैलोरी नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दही को पिलाकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिक के सिद्धांत का उपयोग होता है, तो सबको पता है अपकेंद्रीकरण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 3 स्थितियां यहाँ उत्पन्न होती हैं। इसकी स्थिति ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। एक ऊपर में होगा, एक बीच में होगा, एक नीचे होगा। तिरालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है उस वस्तु का जड़त्व भी ज़्यादा होती है। अब साइकिल है, एक गेंद है, एक ट्रक है, एक रेलगाड़ी है, इन सब में वजनदार कौन है? तो रेलगाड़ी है, इसलिए इसका जड़त्व क्या होगा? रेलगाड़ी होगा, मतलब रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। एक चूहा है और एक हाथी है, अभी दोनों में किसका जड़त्व अधिक है? सबसे जड़त्व अधिक हाथी का है, इसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है चूहा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सरल आवर्ती लोलक का आवर्तकाल 44 नंबर है, एक सरल आवर्ती लोलक का आवर्तकाल होता है तो कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टी इक्वल टू 2π√m के। 11 क्लास में इस थ्योरी को प्रूव भी किया गया हो। 45 नंबर क्वेश्चन है, दरवाजे में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारों पर लगाए जाते हैं। अब क्यों लगाए जाते हैं बाहरी किनारों पर? जहां हुक है वहां क्यों नहीं लगाया गया? सिंपल सी बात है, वहां फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, तो वहां लगाने से कोई मतलब बनता नहीं है, जिसके वजह से कब्जे से अधिक दूरी पर बाहरी किनारों पर लगाए जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग कितना होगा? ए, अधिकतम बल आघूर्ण लगने के लिए। अब लगेगा, थोड़ा सा भी अगर बल लगेगा
तो ये फिक्स है कि वो ओपन हो जाएगा या फिर वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, झुकने का रीजन उसका क्या है? तो वो क्या करता है कि अपने आप को बैलेंस करना चाहता है और कोई बात नहीं होती है। यही है कि इसका राइट आंसर डी होगा। अस्थायित्व एवं संतुलन के लिए ऐसा वो करता है, यानी कि आगे की ओर झुक जाता है। तो जब भी हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो फिक्स है कि हम लोग आगे झुकना पड़ ही जाता है। अगर आगे नहीं झुकेंगे तो हम लोग का बैलेंस नहीं बन पाएगा। जब बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अस्थायित्व और संतुलन के लिए ही कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जब चढ़ता है तो झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। किसी ठोस गोले का व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा। डायरेक्ट ये थ्योरी है, लर्न रखना होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2/5 mr²। ध्यान रखिएगा, किसी ठोस गोले का व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा, कितना होता है? 2/5 mr²। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। अरे किसी असंतुलित व संतुलित बल की बात नहीं कर रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या हो सकता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होगा? अधिकतम किसका है? 49 नंबर का ध्वनि का, जलधारा का, हवा का, प्रकाश का। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश का होगा। सबसे वेग तो इसी का अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 में क्या कह रहा है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्ष के समानांतर हो तो फिर क्या होगा? जब समय अक्ष के समानांतर हो और वेग समय ग्राफ हो तो इसका त्वरण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 कह रहा है कि पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि क्या रीजन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसका राइट आंसर ए होगा। 52 नंबर देखते हैं। शून्य घूर्णन बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या होगा? मुश्किल होगा, आसान होगा, असंभव होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो फिर असंभव होगा। शून्य घर्षण है, मतलब बिल्कुल ही घर्षण नहीं है। चिकना सतह है, बिल्कुल स्मूथ है, जैसे टाइल्स मार्बल हो गया, बहुत चिकना है तो वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, अपना स्पीड बढ़ा लेने का ज़रूरत है। इससे खुद आप हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कितना क्या होगा। तो ये असंभव है कि शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत असंभव है। मुश्किल नहीं कहेंगे, असंभव है। 53 नंबर है। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है? सभी लोगों को पता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 54 नंबर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि हम सभी को पता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही नए मिलेंगे, जो कंफ्यूजन करने वाले होंगे, तो उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 54 कह रहा है कि धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि अब कुछ दूरी तक क्यों दौड़ेगा? सिंपल सी बात है कि हम लोग भी जब दौड़ा करते थे, लंबी कूद लगाया करते थे या लगाते हैं, थोड़ी सी लंबी दूरी लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद वहाँ पर हम लोग जंप करते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शरीर की गति जड़ता अधिक दूरी तय करने में मदद करती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 दूनी 32। फॉर्मूला पर ही बेस्ड है ये। 56 नंबर की बात करते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या अचर होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या अचर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चाल अचर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से, क्या कह रहा है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से क्या हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, या इनमें से सभी होगा। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। अधिक हो जाएगा, कम नहीं होगा। विस्थापन से कहाँ से पॉसिबल है? शॉर्टकट की दूरियों को विस्थापन कहते हैं। हमको सपोज कीजिए यहाँ है और यहाँ से ऐसे है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है। अब यहाँ से ये आएंगे लॉन्ग डिस्टेंस ले करके, और एक यहाँ से है, तो ये मेरा विस्थापन हुआ और ये मेरा दूरी हुआ। तो क्या कह सकते हैं? अब ये कम नहीं हो सकती है, विस्थापन से कम थोड़ी ना है। ये शॉर्टकट मार दिया, ये यहाँ से घूम करके जा रहा है, तो कम नहीं हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए वो मैदान पर अधिकतम दूरी तय कर सके? तो कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री पे। जिसमें 45 डिग्री का एंगल लेकर के अगर हम लोग मारते हैं तो क्रिकेट गेंद को जैसे ही मारा जाएगा तो मैदान पर अधिकतम दूरी तय कर लेगा। फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रहा 60 नंबर। संवेग व वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त होती है? क्या कह रहा है कि संवेग व वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द्रव्यमान। हम लोग इतना पार्ट देख लिए हैं फिजिक्स का, जो 1 से लेकर के 60 तक था। फिजिक्स का पार्ट्स को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं जीके, जीएस प्लस करंट वगैरह जितने भी हैं 61 से लेकर के 100 तक को देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 61 से। इकसठ क्वेश्चन है। 61 नंबर। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? एक बार फिर से देखते हैं। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए गृह लक्ष्य में डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल शुरू किया है? राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। 63 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा रूस। 64 नंबर है। सन 2026 में आयोजित होने वाले दूसरे ग्लोब बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर को मिली है? इसका राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली को। जनवरी 2026 में किस राज्य ने सेबेस्टियन को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? 65 का राइट आंसर होगा डी, उड़ीसा। 66 नंबर देखते हैं।
नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात द्वारा। 67 नंबर है, नेशनल चैंपियन 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? पैरा नेशनल चैंपियन की मेजबानी किस राज्य ने की थी? 67 का होगा बी, हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 68 का ग्वाटेमाला होगा, बी राइट आंसर होगा। 69 है, सत्या पोर्टल पारदर्शिता और सेवा वितरण सुधार के लिए किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था? 69 का राइट आंसर डी होगा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। 70 नंबर है, इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। 72 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? 72 का राइट आंसर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 14 है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? 74 का बी, आरबीआई के द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 75 का हो जाएगा बी, यकृत यानी कि लीवर। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 76 का होगा बी, NH 44। बंग भंग कब हुआ था? 77 नंबर क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1905 होगा, ए नंबर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? 78 का राइट आंसर सी होगा, सांसद विधायक। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर सी, 2017 में। 80 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? सबको पता है 7.4 होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो मालवा मौत से मध्य प्रदेश में स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बकमई बक इसका तो ट्रिक है, तो ब से बम्बई यानी कि मुंबई। 83 नंबर, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? 84 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना
कौन करता है? 84 का राइट आंसर NSO। 85 नंबर है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर सी होगा, बुलर झील। 87 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर सी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर सी RBI। 90 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। 20 का आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद से। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 92 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1906 में। 93 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? 93 का राइट आंसर होगा बी, अमेरिका। 94 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 95 नंबर क्वेश्चन है, DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। इसका राइट आंसर बी होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 97 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सी ऑप्शन होगा 1919 में। 98 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 6 वर्ष का होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ है? भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ है? 99 का राइट आंसर होगा बी, नीति आयोग। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा। ये हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।